जब पराई लोग अपने लगने लगें और अपने लोग पराई लगने लगें तो समझ लेना संकट का समय आ चुका है। परिवार के साथ हमेशा बने रहें, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा संबंध है जिसे हमें हमारी सारी कमियों के साथ भी स्वीकार किया जाता है। और ये बात ठीक है कि आप गलती करें और गलती करके सुधार लें। गलती करके दोबारा गलती ना करें और हर एक गलती के बाद सुधार करते जाएं, ये अच्छी बात है। लेकिन दूसरों की गलती देख करके वैसी गलती ना करें, ये उससे भी अच्छी बात है। और किसी परिपूर्ण इंसान को देख करके, परिपूर्ण व्यक्तित्व को देख करके हमेशा के लिए गलतियों से दूर हो जाएं, ये सबसे अच्छी बात है। परिपूर्ण व्यक्तित्व के धनी परमात्मा है। परिपूर्ण व्यक्तित्व के मार्ग पर चलने वाले मुनिराज हैं और मुनियों के जीवन से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि सारी गलतियां आप करो और फिर सुधार करो और नए सिरे से जियो। पता नहीं जिंदगी की शाम कब हो जाए। सौभाग्यशालियों, हमें परमात्मा भी मिले, परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले अंतरात्मा मुनिराज भी मिले और उस मार्ग को निरंतर दिखाने वाले जिनवाणी के शास्त्र भी मिले। आप क्या कर पा रहे हैं, जरा निहारिए। आप क्या कर रहे हैं, इस पर भी विचार कीजिए। बहुत जगह लिखा होता है, आजकल बहुत जगह लिखा होता है, आप कैमरे की नज़र में। यह पढ़ते ही आदमी सावधान हो जाता है और गलत काम करने से परहेज करता है। जबकि कैमरा इंसान के द्वारा बनाया हुआ ही एक उपकरण है। हम भूल जाते हैं कि दुनिया में ऐसा भी कोई परमात्मा है, सर्वज्ञ है, जो हर पल हमारी हर चीज देख रहा है, हर परिस्थिति देख रहा है। और सीसीटीवी कैमरा तो कभी खराब भी हो जाए, डिस्कनेक्ट भी हो जाए, लेकिन उसकी नज़र कभी खराब नहीं होती, डिस्कनेक्ट नहीं होती है। जब सब कुछ ऊपर वाला देख रहा है तो नीचे वाला इतना उपद्रव क्यों करता है? और आजकल तो सीसीटीवी कैमरे की नज़र में आप हैं, ऐसा लिखने की बजाय लोग सीधा ही लिखने लगे, आप ऊपर वाले की नज़र में हैं। ऊपर वाला मतलब कौन? अब समझ लो, ऊपर वाला सीसीटीवी कैमरा तो ऊपर वाला है ही, लगभग ऊपर ही लगाया जाता है, लेकिन उससे भी ऊपर वाला कोई है। भले वो कुछ करे ना करे, लेकिन उसके ज्ञान का विषय तो आप बन ही रहे हैं। इसका मतलब है अनंत अनंत सिद्धों के ज्ञान में आप और आपके क्रियाकर्म झलक रहे हैं। यानी इसलिए गलती मत करो, सुधारो, खुद को सुधारो।
अगर अपन खुद सुधर गए तो बहुत कुछ सुधर जाएगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। एक इंजीनियर अपने काम में बिजी था। और उसका छोटा बच्चा आकर के उसके पास उपद्रव करने लगा। उसके सामान इधर से उधर उठा के रख दिया, उसका रजिस्टर इधर से उधर रख दिया, उसके नक्शे इधर से उधर रख दिए, उसका पेन उठा लिया। पिता है, पिता के साथ बच्चे खेलें ना खेलें तो क्या करें। और पिता के साथ तो कम खेलते हैं, दादा के साथ दादा की मूछें पकड़ करके खींचने में बच्चों को ज़्यादा मज़ा आता है, धोती पकड़ के खींचने में। पिता के साथ करने लगे, कभी टाई खींचे तो कभी बेल्ट खींचे। उन्होंने कहा क्या करें इसका, और उन्होंने एक नक्शा रिजेक्ट टाइप का पड़ा था, उसके 8-10 टुकड़े कर दिए और बच्चे की तरफ दिए। देखो बेटे, ये पूरा संसार का नक्शा है, अब तुम इसे जोड़ो, तब मैं तुम्हें बुद्धिमान समझूंगा। छोटा बच्चा, उसने ये तो देखा था कि अभी अभी नक्शा बड़ा था और पूरे संसार का नक्शा है, विश्व का नक्शा है, कैसे जोड़ें। उसने इंजीनियर बाप का बेटा था, कुछ ना कुछ तो सेल्स आ ही जाते हैं, जीन्स आते ही हैं। उसने दिमाग लगाया, संसार का नक्शा मैं कैसे जोड़ सकता हूँ, मुझे तो पता भी नहीं कि भारत कहाँ है, लंका कहाँ है, अमेरिका कहाँ है और किस ढंग से अब इसको सेट करूँ। फिर भी उसने उलट पुलट के देखा तो पीछे उसे कुछ नज़र आया, सिर जैसा नज़र आया, हाथ जैसा नज़र आया। तो उसने समझा कि पीछे भी लगता है कुछ चित्र बना हुआ है, और उसने 2-3 टुकड़े जोड़े तो देखा कि इसमें तो आदमी का नक्शा उभर रहा है। उसने समझ लिया इसके पीछे जरूर किसी इंसान का फोटो बना है, और उसने अब संसार के नक्शे की तरफ की बजाय उसके पिछले पृष्ठ को पलट करके जोड़ना चालू किया, और एक एक टुकड़ा तोड़ता गया और देखा कि पूरा इंसान बन गया। और उसने पलटा तो देखा कि संसार का नक्शा भी एकदम व्यवस्थित बन गया। पिता के पास जस्ट 5 मिनट में लेके आ गया। पिता ने कहा इतनी जल्दी कैसे, तुमने बराबर जोड़ लिया? उसने कहा देखिए जोड़ा हुआ। कैसे तुमने जोड़ लिया? उसने पीछा पलट करके ही रखा, इस टाइप से मैंने इसको जोड़ा है, इस टाइप से इसको चिपकाया है। गजब। बेटे ने कहा कि पापा इसके साथ एक बात और दिमाग में आई कि अगर इंसान जुड़ जाए तो संसार को जुड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर इंसान सुधर जाए तो संसार को सुधरने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इधर इंसान सुधरा, उधर संसार भी सुधर गया। यही तो जिनवाणी का सार है, सुधरो। सुधरने का मतलब यहाँ अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहवाद तक ही सीमित नहीं है, उससे आगे की भी यात्रा है। बोले तो सुधार का एक पड़ाव है। आम रूप से इतना सुधरा हुआ इंसान तो होना चाहिए, तो ही वह अनेकांतवाद के महल में प्रवेश कर सकता है, तो ही वह मोक्ष मार्ग के मार्ग पर प्रवेश कर सकता है। निश्चित रूप से हम सबों को भितराग वाणी को समझने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि इंद्रियों को बस में करना आसान नहीं है। लोग इंद्रियों की बसीभूत होकर के इंद्रियों की पूर्ति करते करते जिंदगी पूरी कर देते हैं, सुधर नहीं पाते। स्पर्शन इंद्रिय के बस में अच्छे बने बनाए अपने संबंध खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, वर्षों के विश्वास को आग लगा देते हैं और किसी और के प्रपंच में जिंदगी खराब कर देते हैं। घटनाएं देख लो आप।
आचार्य श्री सावधान करते हैं 32वें नंबर के समाधि तंत्र के श्लोक में। समाधि तंत्र ये अद्भुत तंत्र है। दुनिया में ढेरों तांत्रिक होते हैं और ढेर तरह के तंत्र करते हैं। कोई किसी का बिगाड़ करता है, कोई काला जादू करता है, कोई बंगाल का जादू करता है, तो कोई किसी की दुकान बांधता है, तो कोई किसी का घर बांधता है, कोई किसी पर नज़र छोड़ देता है, तो कोई, और इस टाइप के खोटे तंत्र करने वाले दुनिया में ढेरों मिलेंगे। इन सारे तंत्रों की काट करने वाला एकमात्र तंत्र है समाधि तंत्र। जिससे ये तंत्र आ गया उसको दुनिया में कोई तंत्र काम नहीं कर सकता। एक आदमी था, वो भी थोड़ा तांत्रिक था। गांव में बरसात बहुत हो गई। लोगों ने कहा कि भाई अपन इनसे उपाय पूछो, ये कुछ उपाय बताएं कि अब पानी कैसे रुकेगा। हमारे पास भी आ जाते हैं पूछने वाले, कल परसों आ गए, महाराज पानी कब रुकेगा, अब क्या होगा। हमने कहा फिक्र मत करो, 1-2 दिन की और गम खाओ, पानी कब तक बरसेगा। एक चीज की, हर चीज की एक हद होती है। तो गांव वाले आए कि देखिए भाई साहब, देखिए हैं महाराज, हैं जरा सा कुछ आता है तो लोग उसको भी महाराज बोलते हैं, बाबा जी। वो पानी बंद करो, कुछ तो करो, कुछ उपाय तो करो। वो बाहर निकले, तालाब किनारे गए, कुछ थोड़ा सा ऐसा तमाशा किया और अपना मंत्र बोलने लगे, आकाश बांधूं, पाताल बांधूं, भरे पानी का ताल बांधूं। सावर मंत्र होते हैं इस टाइप के। तो मंत्र पढ़ रहा था, इधर घर वाली उसकी परेशान हो गई। रोज रोज ऊपर से पानी चूता, रोज रोज आटा तैयार कर रही होती कि पानी उसमें गिरता। उसने देखा कि गए कहाँ, कल भी कहा था कि खप्पर ठीक कर दो, परसों भी कहा था कि टप्पर ठीक कर दो, लेकिन ये आदमी है कि पजामा। अच्छा, आप लोगों को अपना आदमी कैसा लगता है? आदमी जैसे लगता है कि पजामा जैसा लगता है? आदमी जैसा लगता है ना। आप लोग संस्कारी हैं इसलिए आपको ठीक ठीक दिखता है, वरना। उसको गुस्सा आया और उसने जो है ना उठा लिया अपना वो रोटी बनाने वाला बेलन। गया किधर, तो देखा ये तालाब के किनारे बैठा हुआ, आकाश बांधू, पाताल बांधू, भरे पानी का ताल बांधू। उसने 2-3 पीठ पर लगाए। पहले घर का खप्पर तो बांध, फिर आकाश बांधना, पाताल बांधना। सारे गांव वालों को पता पड़ गया कि कितना बड़ा तांत्रिक है। आदमी की इज्जत औरत के हाथ में होती है, इसलिए हमेशा मातृशक्ति का सम्मान बना के रखो। माताओं को भी अपनी गंभीरता से ही पेश आना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग उंगली उठाने लग जाएं। मतलब है कि तुमसे घर का खप्पर तो बंद नहीं रहा है, दुनिया को तुम बांधने चले, पानी बांधने चले, आकाश से पानी ना बरसे ये करने चले, तुम घर का खप्पर तो सुधार लो। इसका मतलब है कि पहले अपनी इंद्रियों को तो बस में कर लो, फिर तुम दूसरों को उपदेश देने जाओ। तुम्हारा खुद पर ही कंट्रोल नहीं है और तुम बाबा जी बन करके प्रवचन झाड़ते फिर रहे हो। प्रवचन करते करते चाय चाहिए, पानी चाहिए, प्रवचन आधा अधूरा हुआ नहीं कि नाश्ता चाहिए, उठ के गए तो एसी चाहिए, यहाँ बैठ रहे हैं तो एसी चाहिए। तुम्हारा खुद के मन पर, इंद्रियों पर काबू नहीं है तो तुम दूसरों का क्या मार्गदर्शन करोगे? इसलिए आकाश बाद में बांधो, पाताल बाद में बनो, भरे पानी का ताल भी बाद में बांधो। सबसे पहले तो अपने घर का टप्पर बांधो। बरसात से लोग कितने खुश हुए कि नहीं हुए, लेकिन इस बरसात से लकड़ी के खिड़की और दरवाजे इतने खुश हुए कि फूले नहीं समा रहे। पहले बहुत आसानी से बंद हो जाते थे, लेकिन अब उनको ठोक पीट करके
और घर की छतें, पक्के कंक्रीट की छतें इतनी खुश हुई कि खुशी के मारे टप टप आंसू टपकने लगे। ये खुशी के आंसू हैं। और फिर भी इंसान खुश ना हो तो क्या इलाज है? इंसान की एक अपनी औकात है। पानी ना बरसे तो पानी नहीं बरसा, पानी नहीं बरसा, पानी नहीं बरसा, हाय। और थोड़ा कम बरसे तो पिछली साल से तो इतने कम परसेंट बतना अच्छा, उसमें अगर थोड़ा सा ज़्यादा बरस जाए तो भी नहीं संभलता। एक तो भ्रष्टाचार इतना है कि नदी नालों की रास्तों पर कब्जे कर लिए, बांधों के रास्तों पर कब्जे कर लिए, वन जो है काट डाले, पर्वत जो है उखाड़ डाले। अब प्रकृति का सत्यानाश कर दिया तो आदमी का क्या होगा? बोलो, वही बोलो ना। जब प्रकृति का सत्यानाश हो गया तो आदमी का क्या होगा? सत्यानाश होगा। इसलिए प्रकृति के साथ रहना सीखो, प्रकृति के पास रहना। दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रकृति के साथ रहने वाला अगर कोई व्यक्तित्व है तो दिगंबर मुनिराज। आदमी तो जरा सा पानी बरस गया तो लिखेंगे फिर 20 साल बाद इतनी बारिश हुई, अखबारों में छपेगा, टीवी पर आएगा। 25 साल बाद किशनगढ़ के तालाब ओवरफ्लो। जब नहीं आया, छप रहा था, जनता में बातें चल रही थी, जैन मुनि महाराज आए ना इसलिए पानी बांध दिया उनने। अब जब पूरा बरस गया तो अब किसका बोल रहे होंगे फिर? अब भी तो श्रेय दो कि दिगंबर तपस्वी पधारे हैं इसलिए सबकी इच्छाएं पूरी हुई। दोष लगाने के लिए तो जल्दी तैयार हो जाते हैं, प्रशंसा क्यों नहीं निकलती फिर मुंह से? हैं? और एक आध तो निकल ही आता है। कोई कह रहे थे कि इस तरह का लगातार पानी किशनगढ़ में बरसों बाद बरसा, क्योंकि मुनि महाराज इसका श्रेय अपने माथे नहीं लेंगे, क्योंकि प्रकृति को वो समझते हैं। और ये जरूर है कि जहाँ कहीं भी साधु संतों की उपस्थिति होगी वहाँ सुभिक्षु होता है। सौभाग्यशालियों, प्रचाव्य विषयेभ्यो हम माम मयैव मयि स्थितिम बोधात्मानं प्रपन्नोस्मि परमानंद निर्व्रतम। परमानंद निर्व्रतम, वो कह रहे हैं कि प्रचाप्य विषयोभ्यो हम, मैं विषयों को छोड़ता हूं। माम मयैव मयि स्थितम, और मुझको मैं मुझ में ही स्थित करता हूं। बोधात्मानं प्रपन्नोस्मि, इससे परम बोधमय निज आत्मा को मैं उपलब्ध होता हूँ। परमानंद निर्रतिम, परमानंद से रचे हुए परम ज्ञान वाले निज आत्मा को मैं प्राप्त हो गया।